हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफी दिनों से कंफ्यूज हैं इस फॉर्म को लेकर के। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फॉर्म फिलिंग को लेकर के पूरी आप लोगों की जितनी भी दिक्कतें हैं उन सबको सॉल्व करता हूं और आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा ताकि आप लोग भी उस दिक्कत को अपने एंड पे सॉल्व कर लें। पावर ग्रिड के पिछले 3-4 साल से लगातार कंबाइंड नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं और हर बार इनका ये कहना रहता है कि डिप्लोमा वाले बच्चे ही फॉर्म भरें। फिर इनने कभी ये क्लैरिटी नहीं दी कि डिप्लोमा के साथ अगर किसी बच्चे ने बीटेक कर लिया है तो वो भर सकता है कि नहीं भर सकता। तो इन्होंने पिछले 2 साल पहले ये बोला कि अगर आपने डिप्लोमा के साथ बीटेक किया है तो आप नहीं भर सकते। बट ये बात पता कैसे चलेगी कि डिप्लोमा के साथ बीटेक किया है कि नहीं किया? तो ये बात ट्रैकेबल नहीं होती है। तीसरा, फिर इन्होंने ये बोला कि पिछले बार कि नहीं भाई, डिप्लोमा के साथ अगर आपका बीटेक चल भी रहा होगा ना तो भी हम अलाउ नहीं करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कैंडिडेट जो डीवी के टाइम पे जिनको दिक्कत हुई, फिर इन्होंने सेकंड वेटिंग लिस्ट भी क्लियर करी और सारी चीज़ें भी क्लियर करी। चलिए आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ और मेरी आने वाली जो 2 वीडियोज़ होंगी उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं आप लोगों के फॉर्म फिलअप के बारे में बात करना चाहता हूँ और जो मेरी आने वाली 2 वीडियोज़ होंगी उनमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पर्टिकुलरली आपको पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के अंदर कितना समय मिल रहा है पढ़ने के लिए। दूसरी बात आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के अंदर कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं और एग्जैक्टली कट ऑफ कितना जाता है एवरी जोन वाइज, एवरी कैटेगरी वाइज। चलिए पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग ये अपना कवर कर लेते हैं कि हमें फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो पीजीसीआईएल की आप वेबसाइट पर जब जाते हो और आप यहाँ पे चले जाइएगा क्या बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में। नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन में आप लोगों को ये एक रिक्रूटमेंट दिखेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट CC01 2026 और ये अप्लाई नाउ। ये आपका डिप्लोमा ट्रेनी का ही है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप इसमें अप्लाई की बटन पे क्लिक करते हो तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और ये पर्टिकुलरली इन्हीं का बनाया हुआ पेज है। आप अपना मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चा डाल के, OTP करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन भी इन लोगों ने दी है जिसमें आप फ़ोन के थ्रू कर सकते हो। और ये मोबाइल एप्लीकेशन है प्रवेश मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये QR कोड स्कैन करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी और इसके अंदर आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो पावर ग्रिड ने आपको ये पहले से एक बनाया इनका खुद का सिस्टम आप लोगों को प्रोवाइड किया है। फॉर्म के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी गई हैं, बेसिक डिटेल से लेकर के कब से आपने किया, कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, ये वो दुनियादारी, जो बहुत बेसिक कॉमन चीज़ें आप आराम से फिल कर लोगे, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके रिगार्डिंग इन्होंने ये भी बोला कि जब बच्चा फॉर्म फिल करेगा तो उसको किसी एक जोन को फिल करना है, मतलब वो किसी एक जोन में ही फॉर्म भरेगा, हर जोन में फॉर्म नहीं भरेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पावर ग्रिड के काफ़ी सारे जोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हम बात करेंगे 8 9 10 11 12, टोटल 12 जोन में इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। अब कोई भी बच्चा किसी एक ही जोन में फॉर्म फिल करेगा। अब जब फॉर्म बच्चा भरने जा रहा है तो उसको ये डाउट आ रहा है कि मैं कौन से जोन से फॉर्म भर दूं। देखिए गाइज, मैं आपको इसमें एक सॉल्यूशन, बहुत प्यारा सॉल्यूशन देता हूं। हर जोन के बाद में इन्होंने यहां पर मेंशन करके रखा है कि उस जोन में कौन सा स्टेट का पार्ट आता है। देखिए, लाइफ में एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा, जब भी आप कहीं जॉब करने जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, मैं बोलता हूं आप इसमें टॉप कर गए और आप बिलोंग करते हो NR रीजन से। मान लीजिए आप कहीं पर हरियाणा के किसी हिस्से में रहते हो जो कि इस पार्ट में आता है और आपकी इच्छा हुई कि यार मैं तो एक काम करता हूं, ये वाला रीजन भर देता हूं क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा है, और आपको छत्तीसगढ़ के उस इलाके के अंदर पोस्टिंग मिलती है जहां पर शायद आप जाते हो तो आपको उतना अच्छा फील फैक्टर नहीं आता। और ऐसा इंडिया के किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि हमारा भारत देश है पूरा का पूरा एक है, लेकिन बहुत बार रीजनल एफिलिएशंस की दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती, खास करके गर्ल्स में तो बहुत ज्यादा आती हैं और इस वजह से बच्चे फिर बाद में परेशान रहते हैं, बाद में सोचते हैं कि मुझे तैयारी करने का और मौका मिल जाए। ये बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे पहले इस तरीके से पावर ग्रिड में सिलेक्टेड हैं, उन्हीं की दास्तान मैं आपको सुना रहा हूँ और फिर वो बाद में किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं या फिर पावर ग्रिड को ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं। पूछते हैं सर मैं पावर ग्रिड में कौन से एग्जाम, अब मैं कौन से एग्जाम की तैयारी कर लूँ। कुछ इस तरीके के इशूज आते हैं। ये इश्यूज हर स्टूडेंट को नहीं आते, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कैसी है। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो आप उसी रीजन का फॉर्म भरिए। अब यहां पर एक दिक्कत आएगी उन स्टूडेंट्स को जिनके रीजन्स के अंदर वैकेंसी कम है। जैसे कल ही मैं 2 बच्चों से बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि सर अगर हम कायदे से देखें तो हम तो इस रीजन के अंदर आते हैं। कहां गया वो वाला भाई? 1 सेकंड रुके बताता हूं। राइट, तो उन बच्चों का ये कहना था सर हम तो उड़ीसा प्रोजेक्ट्स में आते हैं, तो क्या करें, यहाँ तो वैकेंसी सर हमको कम देखने को मिल रही है।
ठीक है, तो अब क्या करें? तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा आप अपने नियर बाय रीजन को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। मेरा बस इतना मानना है कि सदर्न रीजन वाले बच्चे सारे साउथ रीजन में ही रहें, वेस्टर्न रीजन वाले बच्चे सारे वेस्टर्न रीजन में ही रहें, नॉर्दर्न रीजन वाले बच्चे सारे नॉर्दर्न रीजन में रहें, ईस्टर्न रीजन वाले बच्चे सारे ईस्टर्न रीजन में रहें, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले बच्चे सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहें। और साथ ही साथ में राजस्थान वाले बच्चे और उड़ीसा वाले बच्चे, इनके दो अलग से रीजन बनाए हैं पावर ग्रिड ने, बट ये दोनों स्पेसिफिक नहीं है, ये दोनों इनके प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो तो वेरी वेल एंड गुड। ये उड़ीसा का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है और ये राजस्थान का प्रोजेक्ट है। आपको लगता है फॉर्म भरना चाहिए, वेरी वेल एंड गुड। आपको लगता है नहीं यार वैकेंसी कम है, तो आप नियर बाय कोई से भी रीजन को भर दीजिए। तो मुझे लगता है कि रीजन वाला पोर्शन आपका सॉर्टेड रहेगा। अब बहुत बार क्या होता है, बच्चा दिमाग लगाता है लास्ट ईयर कौन से रीजन का सबसे कम कट ऑफ गया था। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये देश के वो सभी बच्चे देख रहे हैं जिनको भी पावर ग्रिड का फॉर्म भरना है। तो अगर आज मैं आकर के ये बोल दूं आपको कि बेटा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कट ऑफ या वेस्टर्न रीजन का कट ऑफ लास्ट टाइम सबसे कम गया था, तो आज की देश की जनता मेरी इसी बात को सुन के 70% बच्चे इसी रीजन का फॉर्म भर देंगे, और जैसे ही वो इस रीजन का फॉर्म भरेंगे इसका कट ऑफ इस बार सबसे हाई हो जाएगा। क्योंकि मैं जो ये बात बोल रहा हूं ये पब्लिकली बात है, ये बात सबके लिए वैलिड है, ये किसी एक के लिए नहीं है। अगर मैं ये बात छुप के किसी दो बच्चों को बताता तो शायद बातें अलग होती, लेकिन जब ये बात मैं पब्लिकली कर रहा हूं तो वो सब सुन रहे हैं और सब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ऐसा सजेशन है कि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी रीजन की कट ऑफ इतनी शूट कर जाए और आप किसी रीजन को इतना इज्जत ही ना दो, बाद में आपको पता चले कि अरे यार मैं तो उड़ीसा से बिलोंग करता था, उड़ीसा प्रोजेक्ट ही भर देता, इतना कम कट ऑफ गया है और मैंने तो भर दिया कोई दूसरा, और बाद में पता चलता वहां मेरा हुआ नहीं, उतने नंबर पे तो मेरे उड़ीसा प्रोजेक्ट में हो जाता। इस तरीके की थिंकिंग आपके अंदर आ सकती है। तो मेरा ऐसा सजेशन होगा आप जहां से बिलोंग करते हैं आप वहीं से फॉर्म फिलअप करें। ये आपके लिए जॉब करने के लिए भी बेटर होगा, आपका एग्जाम देने जाने के लिए भी बेटर होगा, क्योंकि इन्होंने इस बार पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है कि आप जिस रीजन से फॉर्म भरोगे, जिस जोन से फॉर्म भरोगे, हम सेंटर आपको वहीं पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए बेटर हो जाएगा और अननेसेसरी कोई आपका कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो एक डाउट तो मैं आप लोगों का यहां पर ये क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूं कि डिप्लोमा किया हुआ बच्चा ही यहां पर एलिजिबल है, चाहे वो अपीयरिंग हो, चाहे वो मैं बोलना चाहिए पास आउट हो चुका हो। लेकिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने डिप्लोमा के बाद वो अगर बीटेक अपीयर कर रहा है, वैसे तो ये चीज ट्रैकेबल नहीं होती है, बच्चा खुद ही बोल देता है डीबी में कि मैं बीटेक कर रहा हूं, या कोई ऐसा बच्चा जिसका बीटेक हो चुका है, ऐसे कोई भी बच्चे यहां पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ऐसा इनका साफ साफ कहना है डिप्लोमा ट्रेनी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर आप डीबी में जाते हो और अगर आप बीटेक कर भी रहे हो, वैसे मैं फिर बोलता हूं टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये चीज ट्रैक हो जाए कि आप बीटेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर कल को आप खुद ही बोल दो जाकर के, आपके बारे में ये चीज पता चलती है कि आपका बीटेक चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में कहीं ऐसा ना हो कि पीजीसीआईएल आपके ऊपर एक एक्शन ले ले कि अब हम आपको पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के आने वाले सभी नोटिफिकेशन से डीबेड करते हैं, क्योंकि ये राइट्स इनके पास हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए जो बच्चे डिप्लोमा, जिनका डिप्लोमा चल रहा है या जिन बच्चों का डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, वही बच्चे फॉर्म भरें, अननेसेसरी बाकी किसी बच्चे को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे कि बोला जाता है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज WR2 में आती हैं, तो डेफिनेटली इस बार भी WR2 में ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही हैं, और करीब करीब 82 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी के लिए वेस्टर्न रीजन 1 WR1 में 54 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं साउथ सदर्न रीजन 1-2 में, यहां पर 51 वैकेंसी है, 44 वैकेंसी, नॉर्दर्न में 33 है, इसमें 40 है। तो WR2 की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, पहले भी सबसे ज्यादा थी। अच्छा, NR1 में 75 वैकेंसी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट उतनी। और एक कॉर्पोरेट सेंटर में भी कुछ वैकेंसीज है, यहाँ पे DTE की 5 वैकेंसी। अगर किसी को लगता है गुड़गांव में मानेसर जैसी जगह पे काम करना है, एकदम कॉर्पोरेट वाली फील लेना है, तो वो ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा, कॉर्पोरेट सेंटर वाला, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर जोन्स, दिस इज ऑल अबाउट योर दिस थिंग। अब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया है जिसका नाम है FAQ। इसमें इनका ये कहना है कि फॉर्म भरने के पहले ये डॉक्यूमेंट जरूर दे दें, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। पहला पॉइंट, क्या कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? कर सकता है, इन्होंने बोल दिया, लेकिन इनका ये कहना है कि पेपर ये एक ही दिन में कराएंगे, और कल को अगर आपके वो दोनों पोस्ट का पेपर एक ही टाइम पे क्लैश हो गया तो फिर रोना मत, ये इनका कहना है। तो इसलिए भैया एक ही भरो। दूसरा इनका ये कहना है कि क्या फाइनल ईयर बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग है, वो एलिजिबल है? तो इनका ये कहना है कि यस, भर सकते हैं वो बच्चे, लेकिन उनका रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाना चाहिए। मतलब अगर कोई भी बच्चा भी डिप्लोमा कर रहा है तो उसका रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाना चाहिए। अगर उसका रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जा रहा है तो ही वो भर सकता है, अदरवाइज वो नहीं भर सकता। क्या आप टेस्ट का सेंटर चेंज कर सकते हो एक बार फॉर्म भरने के बाद? तो इनका ये कहना है नहीं, एक बार टेस्ट का सेंटर आपने जो भर दिया वो भर दिया। इसके बाद
इनका ये कहना है कि हाउ विल कैंडिडेट बी नोटिफाइड फॉर अपडेट, अपडेट कैसे मिलेगा कैंडिडेट्स को। तो भैया अपडेट कैसे मिलेगा, तो इन्होंने ये बोला कि हम लोग मेल करेंगे, आपको SMS करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद इनका ये कहना है क्या हम फॉर्म को एडिट कर सकते हैं सबमिशन के बाद, तो इन्होंने ये बोला है कि सबमिशन के बाद आप फॉर्म को लास्ट डेट के बाद एडिट बिल्कुल मे भी एडिट कर सकते हो लास्ट डेट के बाद, लेकिन वो चीज़ ये लोग बताएंगे अगर इनको कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करना होगा तो। अभी से आप ये मत मान के बैठे। क्या आप नेम, कैटेगरी ऑफ डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो, तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते अपने फॉर्म के अंदर। क्या आपके पास इंटर रीजनल ट्रांसफर की पॉसिबिलिटीज है ज्वाइनिंग के बाद, ये एक ऐसा सवाल है जिसको मुझसे काफी बच्चों ने पूछा कि सर आज मैं एक काम करता हूं WR2 भर देता हूं क्योंकि उसमें वैकेंसी ज्यादा है और सर 2-4 साल 5 साल काम करके मैं अपने रीजन में ट्रांसफर करा लूंगा। तो इसके बारे में इन्होंने यहां पे क्लैरिफाई करा है। रिक्रूटमेंट ऑफ DT ट्रेनी आर कंडक्टेड ऑन रीजनल बेसिस of concerned region, hence candidate joining in such position region are not entitled for interchange inter-region। आप यकीन मानिए आप कितनी भी नाक रगड़ लें, आप जिस जोन में सिलेक्ट हुए हो आप जिंदगी भर उसी जोन में काम करोगे। इन्होंने ये पहले ही बोल दिया है, बाद में ये मत बोलना कि सर हम तो सोचे थे कि बाद में करा लेंगे। इन्होंने ये पहले क्लियर कर दिया कि इंटर रीजन ट्रांसफर हम नहीं करते, ठीक है। तो जिस जोन में सिलेक्ट हुए हो उसी जोन में आपको रहना है। इसके बाद इनका ये कहना है कि क्या कैंडिडेट अगर हायर क्वालिफिकेशन कर रहा है, मतलब बीटेक जिसकी चल रही है, उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इनका ये कहना है कि कैंडिडेट शुड नॉट possess हायर क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन and at the time of joining, and in case it is found that he has submitted any false declaration or surpassed any information, his application shall be liable for rejection and if appointment service shall be liable for termination at any stage of the service। तो इनका ये कहना है कि अगर आपका बीटेक चल रहा है और आपने हमें बताया नहीं और हमें अगर बाद में पता चल गया कि आपका बीटेक चल रहा था, मान लो जैसे किसी बच्चे का 3rd ईयर चल रहा हो और उसने नहीं बताया, क्योंकि इनको खुद से नहीं पता चल सकता, जब तक आप ये इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दोगे उनको नहीं पता चलेगा। अब आप बीटेक अपनी जैसे तैसे कंटिन्यू करते हो, अगर इनका ये कहना है कि उनको 1-2 साल बाद भी पता चल गया वाली बात कर रहे हैं ये लोग, आप बता रहे हो नहीं, वो बोल रहे हैं पता चल गया, तो अगर उनको ये बात पता चलती है तो वो किसी भी समय पे आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने ये कहा है। इसके बाद बाकी इन्होंने सच कुछ नहीं दिया। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बोला है 12.5 लाख के आसपास की हम सैलरी देंगे, बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। और इनका एग्जामिनेशन जो है वो हमारा जून और जुलाई के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट जो फॉर्म फिल करने के पहले आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। EWS वाले बच्चे और OBC वाले बच्चे दोनों अपने सर्टिफिकेट को 1 साल के भीतर में ही बना हुआ उनका होना चाहिए, कट ऑफ डेट से पहले। कट ऑफ डेट उनकी 12 जुलाई है, उसके पहले ही आपका फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, उसके पहले ही आपका उससे 1 साल पहले का आपका नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डिस्क्वालिफिकेशन में चला जाएगा। बाकी SC एंड ST कैंडिडेट्स को सच दिक्कत नहीं होती है, उनके सर्टिफिकेट में ऐसी कोई कट ऑफ डेट नहीं होती है। बाकी UR कैटेगरी को किसी तरीके के सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा PGCIL के लिए हमने आपकी तैयारी करने के लिए ऑलरेडी बहुत प्यारा एक कंटेंट लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। आप इस वीडियो के नीचे एक बार आ जाइएगा और जैसे आप लोग इस वीडियो के नीचे आप आओगे, आप लोगों को ये पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इस वीडियो के नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ और आपको ये बात पता होगा कि रोज शाम को 4 बजे मैं वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट की क्लास लेता हूँ और मैंने PGCIL के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं रोज शाम को 4 बजे। आप देख सकते हो यहाँ पर पावर ग्रिड का हम लोग ने ऑलरेडी एक बैच लॉन्च कर दिया है, PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग कोर्स। ये बैच इसलिए लॉन्च किया जाता है क्योंकि आपको भी पता है कि जब PGCIL बोल रहा है कि वो जून जुलाई में ही एग्जामिनेशन ले लेगा, तो सीधी सी बात है हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि यार मैं उतने टाइम तक वेट करूं। इसलिए आप इस कोर्स के लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके ऊपर हमने एक गाइडेंस फॉर्म भी दिया हुआ है, आप इस गाइडेंस फॉर्म को भी भर सकते हो। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन जो मुझसे नहीं बोली गई है, आप इस फॉर्म को फिल करिए, इस कोर्स को एनरोल करिए और आप अपनी तैयारी को करना चालू कर दीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा एक ही दिन के अंदर अंदर कि आपको कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और आपको एग्जैक्टली कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब आप देख सकते हो, दिस इज द बैच फॉर सिविल बैच, दिस इज बैच फॉर इलेक्ट्रिकल बैच। इलेक्ट्रिकल बैच का नाम है समाधान बैच फॉर पावर ग्रिड। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा टेक नॉन टेक सब कुछ अवेलेबल है। हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी नई PGCIL के लिए। इसकी प्राइस हमने कम रखी है और ये सिर्फ 6 महीने के लिए हमने वैलिड रखा है क्योंकि हमें पता है 6 महीने में पेपर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो मोहित के, तो जैसे ही आप मोहित के लगाओगे ये सिर्फ 2229 के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे लगाओगे MOHITK,
तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे तुरंत इसकी प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। और अगले वीडियो के अंदर इंतजार करिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कितना कट ऑफ जाता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कितने बच्चों ने लास्ट ईयर फॉर्म भरा और आपको कितने मार्क्स की नीड है इस बार। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। वीडियो के नीचे और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या जानना है मुझसे क्या क्या चीजें आपको चाहिए, वो मैं सब लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।